हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज का सेशन मैं यूजीसी नेट लॉ की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए लाई हूं। कल ही फाइनली यूजीसी नेट ने हमें डेट अनाउंस कर दी है कि किस दिन लॉ का पेपर होगा। तो आपके लॉ का पेपर जो है वो 15 जनवरी को होने वाला है। ठीक है। सो अगर आज से हम डेट काउंट करें, सो वी हैव रफली अराउंड 25 डेज इन आवर हैंड। बट ये स्ट्रैटेजी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ठीक है। तो ये सेशन खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो अपनी अपनी प्रिपरेशन में अलग अलग स्टेजेस पर है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लग रहा था कि डेट आएगी, देखते हैं एग्जाम कब होता है, तो वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं थे, बट वो शायद अब अपनी प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस एग्जाम के लिए काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो एक हद तक अपनी प्रिपरेशन खत्म कर चुके हैं, लेकिन अभी रिविजन और प्रैक्टिस जोन में नहीं है। तो ये सेशन उन लोगों के लिए भी है। यहाँ मैं उन दोनों के लिए ही स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू करने वाले हैं या आप अपनी प्रिपरेशन के मिड या फिर एंड लेवल पे हैं। ठीक है, चलिए। तो एग्जाम की डेट क्या है? एग्जाम की डेट है 15 जनवरी। अब आज डेट क्या है? आज डेट है आपकी 21 जनवरी। तो अब आज से अगर हम काउंट करेंगे तो आपके पास दिन कितने बचते हैं? आपके पास दिन बचते हैं 25 डेज। ठीक है। तो आपको फर्स्ट चीज जो करनी है, आपको ये एनालाइज करना है कि आप अपनी प्रिपरेशन के किस लेवल पर है। आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं, आप मिड वे तक पहुंच चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपने स्टार्ट कर लिए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपके बचे हैं, या फिर आप ऑलमोस्ट अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं और अब आपको सिर्फ रिविजन एंड प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन की स्टेज एनालाइज करने के बाद आपको इन 25 डेज को डिवाइड करना है। किस फॉर्म में? 15 और 10 के फॉर्म में। ठीक है। आपको 15 और 10 में अपने डेट्स को डिवाइड करना है। ठीक है। अगर वो बच्चे जो प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें 15 डेज में अपना सिलेबस खत्म करके लास्ट के 10 दिन को रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रखना है, और वो लोग जो अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं, उन्हें अपना रिवीजन 15 डेज में खत्म करके लास्ट के 10 दिन को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखना है। ठीक है। चलिए, अब अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है वो है अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है। जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने रिसोर्सेज को अब एक्सपैंड नहीं करें। आप यूट्यूब के लेक्चर्स पर, आप एक एक की दुखी पर, आप उसके अलावा PYPs पर डिपेंड कर सकते हैं। बट अगर 15 डेज में आपको सिलेबस खत्म करना है, सो डू नॉट गो फॉर एनी रेफरेंस बुक, एनी थिक मटेरियल या फिर मल्टीपल रिसोर्सेस। अदरवाइज आप 15 दिन में अपना सिलेबस नहीं खत्म कर पाएंगे। ठीक है। तो 15 दिन में सिलेबस खत्म करके और या फिर 15 दिन में रिवीजन करके लास्ट 10 डेज में बच्चों या तो आपको प्रैक्टिस करना होगा या आपको रिवाइज एंड प्रैक्टिस करना होगा। तो वो लोग जो रिवीजन खत्म करके सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रैक्टिस को दो स्टेजेस में डिवाइड करना है। इनिशियल 5 डेज में आपको जितने भी आपके प्रैक्टिस पेपर्स या मॉक्स अवेलेबल हैं, आपको उसमें से प्रैक्टिस करना है। लास्ट 5 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। और जो अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और 15 दिनों में सिलेबस टारगेट कर रहे हैं खत्म करने का, आपको लास्ट 10 डेज में अपने जो वन लाइनर नोट्स आप बनाएंगे इन 15 दिनों में, सिर्फ उन्हीं से रिवाइज करना है। आपको किसी और रिसोर्सेज पे नहीं जाना है। बट आपको हर सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ईदर फ्रॉम अ PYP या फिर कोई प्रैक्टिस पेपर जो आपके लिए अवेलेबल हो। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस के बाद आप एनालाइज जरूर कर लें कि कौन सा एरिया है आपका जो वीक है, कौन सा एरिया है जो स्ट्रांग है, ताकि आप अपने वीक एरियाज की लास्ट मिनट रीडिंग कर सकें। ठीक है। तो ये तो अलग अलग लेवल्स हो गए आपकी, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो गई, आपके लेवल्स पे डिपेंड करती हैं। अब मैं इंडिविजुअली पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करती हूँ कि आप इन 25 डेज में पेपर 1 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। चल देखिए, पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है। तो आपको फर्स्ट 15 डेज में या तो वो बच्चे जो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे उन्हें अपना रिविजन करना है, या वो जो फर्स्ट जो यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं उन्हें अपना कोर्स फिनिश करना है। ठीक है। तो जो फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो रिवीजन करने जा रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास 1.5 यूनिट है। आपके पास बेसिकली 1.5 यूनिट है, जो 1.5 यूनिट नहीं, बेसिकली आपको
आपके पास 1.5 दिन है एक यूनिट के लिए। यू हैव 1.5 डे फॉर अ यूनिट, ठीक है। लेकिन जब यूनिट्स का बाइफर्केशन करो तो एक चीज का ध्यान रखो, पेपर वन की कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो टेक्निकली हाफ ऑफ योर डे लेंगी, जैसे कि कम्युनिकेशन, वो हाफ ऑफ योर डे लेगा। तो इस तरह की यूनिट्स एक दिन में कवर की जा सकती है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिस भी करोगे साथ में, तो वो एक दिन में कवर हो जाएगी। उसके बाद आपके पास 13 डेज बचेंगे। उन 13 डेज में कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जैसे कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन एंड सिस्टम, जो कि शायद 1.5 दिन से ज्यादा ले ले। तो जो टाइम आप आरसी, कम्युनिकेशन या आईसीटी में से बचाते हैं, वो आप पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम या फिर मैथ्स जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उन यूनिट को दे सकते हैं, ठीक है। अगर इफ यू आस्क एडवाइस फ्रॉम मी हाउ आई वुड डिफाइन दिस 15 डेज, तो मैथ्स और डीआई एंड एलआर, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें मैं 5-5-5 दिन के डिवाइड करने में प्रिपेयर करूंगी। शुरू के 5 डेज डेली मैं मैथ्स प्रिपेयर करूंगी, फिर नेक्स्ट 5 डेज में डेली डीआई प्रिपेयर करूंगी, फिर नेक्स्ट 5 डेज में डेली जो है आपका एलआर प्रिपेयर करूंगी। तो 10 में से 7 यूनिट तो ऐसे गई। बची हुई 7 यूनिट में से ये 3 यूनिट ऐसी है जो आपके मैक्स टू मैक्स 2 दिन में खत्म की जा सकती है। हाफ ऑफ अ डे आप आरसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाफ ऑफ डे में आप कम्युनिकेशन खत्म कर सकते हैं, एक दिन में आप आईसीटी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके कितने दिन बचे? आपके दिन बचे 12। 12 दिन में आपको अपनी बची हुई 4 यूनिट खत्म करनी है, ठीक है। तो उन आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका हायर एजुकेशन सिस्टम एंड आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट टाइम टेकिंग है। तो आप हर यूनिट में एटलीस्ट जो है 3 दिन दे सकते हैं। 3 दिन में केवीएस मदान को रेफर करोगे तो ये यूनिट्स कवर हो जाएंगी। दिस इज हाउ यू शुड डिवाइस योर स्ट्रैटेजी कि 15 दिन में आप अपना सिलेबस खत्म करें, लेकिन अपने रिसोर्सेज को बहुत सिलेक्टिव और लिमिटेड रखिएगा। आप केवीएस मदान रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस रेफर कर सकते हैं, नो एनी अदर रिसोर्सेज। लेकिन ये टाइम अब नोट मेकिंग का नहीं है। प्लीज डू नॉट गो इनटू नोट मेकिंग। केवीएस मदान अगर सिर्फ अकेले रेफर कर रहे हो तो हाइलाइटर या पेन के जरिए आप केवीएस मदान में हाईलाइट कर सकते हो, नोट मेकिंग पे मत जाना, ठीक है। चलिए, 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद अभी भी आपके पास 10 दिन बचे हैं। 10 दिन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट जो पार्ट है इसका 5 डेज में, जो बच्चे अभी शुरू करने जा रहे हैं वो उन 5 दिनों में रिविजन और प्रैक्टिस दोनों करेंगे, ठीक है। रिविजन आप कहाँ से करेंगे? रिविजन आप केवीएस से ही करेंगे। प्रैक्टिस आप केवीएस के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं वहां से करेंगे। आपको ये एक दिन में कम से कम 2 यूनिट्स खत्म करनी है, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिएगा, सिर्फ केवीएस से रिवाइज करिए और केवीएस के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो 5 डेज है उसमें आपको रिविजन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। दिस शुड बी अ 25 डेज स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1, ठीक है। अब अगर पेपर 2 में हम जाएं तो पेपर 2 में भी आपको सेम चीज करनी है। पेपर 2 में भी आपको 15-5-5 के डिवीजन को रखना है। 15 दिन में आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, 5 दिन में आपको रिविजन करना है एंड 5 दिन में आपको प्रैक्टिस करनी है। बट यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव ऑफ द कोर्सेज। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रेशली स्टार्ट करने जा रहे हो सो देयर आर चांसेस कि 15 डेज में आप सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे। सो इफ यू आस्क मी तो आप इस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 11 से 23 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप लॉ ऑफ क्राइम्स देखेंगे तो उसमें 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल लॉ में 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस में 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये एक सब्जेक्ट कम से कम आपका जो है 3 दिन तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो ये कम से कम आपका आप पूरा भी कवर करेंगे तो अ सब्जेक्ट जिसमें आपको सेक्शन नंबर्स पढ़ने हैं, इलस्ट्रेशंस भी पढ़ने हो सकते हैं, आपको केसेस भी देखने हैं, तो अ सब्जेक्ट वुड रिक्वायर्ड मिनिमम 3 डेज, ठीक है। तो 12 दिन तो आपके यही चले जाएंगे, ठीक है। आपको लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करने होंगे, जहाँ पे कंसेप्ट दिए हैं कंसेप्ट कवर करने होंगे, सेक्शंस कवर करने होंगे, इलस्ट्रेशन कवर करने होंगे। उसके बाद भी आपके पास 3 दिन बचते हैं, ठीक है। उन 3 दिन में आप क्या करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। आप एक वो मेजर सब्जेक्ट तो करेंगे ही, साथ में उसके साथ साथ आप माइनर सब्जेक्ट भी करेंगे। जैसे हिंदू लॉ में 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, आईपीआर में 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरमेंट लॉ में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, आईटी लॉ में 1 से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, कंपनी लॉ में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपको देखिए करना क्या है।
जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ आप एक सब्जेक्ट और कवर कर सकते हैं, लॉ ऑफ क्राइम के साथ आप एक सब्जेक्ट और कर सकते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के साथ एक सब्जेक्ट और कवर कर सकते हैं और ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ एक सब्जेक्ट और कवर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप हिंदू लॉ कवर करिए, ठीक है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के साथ आप आईपीआर एंड आईटी दोनों कवर कर सकते हैं। लॉ ऑफ क्राइम के साथ आप एनवायरमेंट लॉ कवर कर लीजिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ आप कंपनी लॉ कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी आपके पास 3 दिन बचते हैं, ये आपका 12 दिन में खत्म हो जाएगा। उन 3 दिनों में आप मोटर व्हीकल एक्ट खत्म कर सकते हैं और एडिशनली आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कॉम्पिटिशन एक्ट कवर कर सकते हैं, जो कि आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेगा। So you are done with decent number of subjects in 15 days. लास्ट के 10 दिनों में आपको 5 दिनों में इन्हीं सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। और बस लास्ट के 5 डेज में उन्हीं आपको प्रैक्टिस करना है। रिविजन आप वहीं से करेंगे जहां से आपने तैयारी करी है। कीप योर रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड, यूट्यूब वीडियोस या फिर एके जैन की दुक्की, इससे ज्यादा अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड नहीं करिएगा। वन लाइनर नोट्स आप बना सकते हैं जो कि आपको 5 दिनों में रिविजन के लिए काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। सिर्फ रिविजन करना है। लास्ट 5 डेज में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सो डू नॉट गो फॉर एनी प्रैक्टिस पेपर और मॉक्स। वो समय वो 5 दिन के लिए नहीं है। उसमें आप पीवाईपीस को रेफर कर सकते हैं और पिछले 10 साल के पीवाईपीस, एक दिन में 2 पेपर भी लगाएंगे तो भी आप आराम से पिछले 10 सालों के पीवाईपीस को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एडिशनली अगर आपको ये जानना हो कि कौन कौन सी रिसोर्सेज आप प्रेफर कर सकते हैं टू प्रैक्टिस और टू अंडरस्टैंड, तो पेपर 1 के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट केवीएस मदान, वन ऑफ द बेस्ट बुक। पीवाईपीस के लिए आप व्हाइटमैन की बुक रेफर कर सकते हैं। ट्रूमैन की भी पीवाईपी की बुक इज क्वाइट गुड। अरिहंत या श्रीराम की कंपेंडियम आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको मटेरियल देखना हो या फिर आपको प्रैक्टिस करनी हो। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नरेंद्र कुमार इज गुड। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए वेदो वीडी महाजन इज गुड, बट 3 दिन में वीडी महाजन कवर करना इज डिफिकल्ट, सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर डिकोडिंग द ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। इंटरनेशनल लॉ में एस के कुमार लेंदी है, तो 3 दिन के लिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर ज्योति रतन। लॉ ऑफ क्राइम्स के लिए डू नॉट गो फॉर एनीथिंग। अगर आपको कुछ पार्ट डिटेल में जाना है तो आप पीएसए पिल्लई के लिए जाइए, अदरवाइज आप बेयर एक्ट से आराम से कवर कर सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए आप एके जैन की दुक्की रेफर कर सकते हैं। एके जैन की दुक्की में काफी कुछ आपका सफाइस कर जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एलएलएम या जुडिशरी के कोई भी क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट प्रेफर योर पीवाईपीस। पीवाईपीस इज द बेस्ट थिंग टू प्रिपेयर फॉर योर यूजीसी नेट लॉ, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर योर लास्ट 25 डेज। क्यों उसको 10 डेज कहा गया है? बिकॉज आपका डिविजन इस तरीके का है। आपको अपना डिविजन हमेशा 15-5-5 में रखना है। 15 days to finish, 5 days to revise and 5 days to practice. For those students who are going to begin now and who are already there about to finish in the midway, make sure that you are done with your revision in 15 days. Next 5 days, practice from any practice papers, your MC mocks, any resource you have found, and last 5 days are just for PYPs. Okay, so please study well. If you have any question, you can always ask in the comment box. If you like the video, uh, please share it with your friends. Like this video, subscribe the channel, and I'm going to discuss another next session on UGC Net soon. See ya, guys. Bye bye.